जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कान्हा चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो 18 तारीख को यानी कि 18 मार्च 2023 को रखी जाएगी पाप मोचनी एकादशी और इसकी पूजा पाठ हम करेंगे सुबह संकल्प लेके। पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान आदि करने के बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेंगे। इसके बाद पूजा आरंभ करेंगे। विष्णु भगवान को जल, पीला फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत आदि चढ़ाएं। इसके बाद केला सहित अन्य भोग लगाएं और तुलसी दल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाएं, धूप जला लें। फिर मंत्र के साथ एकादशी व्रत कथा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। इसके उपरांत विधिवत आरती कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। इस दिन रात्रि में जागरण कर श्री हरि की उपासना करने से पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। दिन भर एकादशी का व्रत रखें और द्वादशी के दिन पुनः पूजा करने के बाद साथ या ब्राह्मणों को दान या जरूरतमंदों को दान करने के बाद व्रत को पूर्ण करें। और साथ में इसमें पूजा करते वक्त व्रत कथा सुननी रहती है। तो चले हम व्रत कथा सुनते हैं। आइए पहले हम व्रत कथा से पहले व्रत पारण का टाइम जान लेते हैं। ये 18 मार्च को व्रत शुरू होगा यानी कि 18 मार्च को रखा जाएगा। तो इसका 19 मार्च को 2023 में इसका पारण होगा, जो कि टाइम होगा रविवार को 6:27 AM से 8:07 AM पर। और 19 मार्च को द्वादशी का समापन 8:07 AM पर होगा, यानी कि आपको 6:30 से 8 के बीच में पारण कर लेना है। चलिए अब हम व्रत कथा सुनते हैं। पाप मोचनी एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा था। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव और नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिश्री ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्होंने पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोष अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अंत में जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चय है। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाती है तथा उसके पापों का नाश होकर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इस एकादशी का व्रत का महत्व है। तो आप सबको भी एकादशी पाप मोचनी का व्रत जरूर करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राधे राधे। हैप्पी पाप मोचनी एकादशी।